व्रत त्योहार कथा सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं गणेश चतुर्थी की कथा और साथ में कि भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्राप दिया था, इसके बारे में कथा श्रवण करेंगे। सबसे पहले तो आइए भगवान गणेश का ध्यान करते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जय श्री गणेश। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। मान्यताओं के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति के ऊपर मिथ्या कलंक यानी कि बिना किसी वजह के व्यक्ति पर झूठा आरोप लगता है। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन किया था, जिनकी वजह से उनके ऊपर भी मिथ्या आरोप लगा था। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन को लेकर एक और पौराणिक मत है, जिसके अनुसार इस चतुर्थी के दिन भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्राप दिया था। इस वजह से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन को निषेध माना गया है। अगर भूलवश चंद्र दर्शन हो भी जाए तो इस दोष के निवारण के लिए एक पत्थर उठाकर पीछे की ओर फेंके और ध्यान रखे किसी को चोट न लगे और श्यामंतक मणि का कथा श्रवण करे। कोशिश करें कि चंद्र दर्शन ना हो पाए तो ही अच्छा रहेगा। तो आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी की कथा। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठ गए और वहां एक सुंदर स्थान देखकर फिर माता पार्वती जी ने महादेव से कहा कि हे प्रभु, मुझे चौपड़ खेलने की बड़ी इच्छा हो रही है। अगर चौपड़ खेलेंगे तो समय भी व्यतीत होगा। तब भगवान शिव जी ने कहा कि चौपड़ तो खेलेंगे, लेकिन हमारी हार जीत का फैसला आखिर कौन करेगा, इसका साक्षी कौन होगा। तो माता पार्वती ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोर कर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार और जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन हारा और कौन जीता। फिर क्या था, खेल आरंभ हुआ। देव योग से तीनों बार माता पार्वती ही जीती। जब अंत में बालक से हार और जीत का निर्णय करने के लिए कहा गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणाम स्वरूप माता पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने का और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा कि हे माँ, मुझसे अज्ञानता बस ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा करे तथा श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बतलाइए। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली कि यहाँ पर नाग कन्याएं गणेश पूजन करने के लिए आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत पर चली गई। एक वर्ष के बाद वहाँ श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की सारी विधि बतलाई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मुझसे जो चाहो तुम मनवांछित वर मांग सकते हो। बालक बोला कि हे भगवान, आप अगर मुझ पे प्रसन्न हैं तो मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। और फिर क्या था, गणेश जी तथा अस्तु कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने की साधन के बारे में पूछा कि आखिर तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। तब बालक ने सारी कथा भगवान शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती जी शिव जी से विमुख हो चुकी थी। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ।
भगवान शिवजी ने इस व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती माता ने भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21 की संख्या में दुर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं वहां पर आ पहुँचे और पार्वती माता से आ मिले। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्मा सुनकर इस व्रत को किया। कार्तिकेय ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना भी पूर्ण की। ऐसे हैं श्री गणेश भगवान, जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ इनका पूजन करता है, भगवान गणेश उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही जानकारियाँ की प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें पता चलता रहे। जय माता दी, धन्यवाद।